जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पाल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का विषय है सच्चा एवं आत्मिक प्रभु भोज क्या है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले वे अपने चेलों के साथ बैठे थे, जहां उन्होंने रोटी तोड़ी थी और दाखरस पिया था। और प्रभु ने वहां पे अपने चेलों को कुछ बातें कही थी जो आज इस संसार में कुछ चर्चों, कुछ कलीसियाओं, कुछ मंडलियों में हो रही है। ये व्यवस्था और नियम परमेश्वर ने कुछ और बातों के लिए, कुछ आत्मिक बातों के लिए अपने चेलों से कहा था। मेरे प्रियो, वास्तव में सच्चा एवं आत्मिक प्रभु भोज क्या है, हम आज वचन से जानेंगे। मत्ती 26 से 29 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब वे खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और तुमसे कहता हूँ, दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊँ। और यही वचन हमें मरकुस का 22 का 26 में और लूका का 22 का 14 से 20 में भी पढ़ने को मिलता है। मैं लूका में पढ़ना चाहूँगी। लूका का 22 का 14 से 20 तक पढ़ती हूँ मैं। जब घड़ी आ पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर के राज्य का पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उन्होंने कटोरा लेकर धन्यवाद कर कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। कटोरा लेकर धन्यवाद करके कहा कि इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी तरह कटोरा लेकर भी कहा कि यह नई वाचा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह रोटी लेकर तोड़ता है और शिष्यों को देते हैं और बोलते हैं, यह मेरा देह है, तुम इसमें से खाओ। और एक कटोरे में दाखरस देता है और पीने के लिए, और कहता है, तुम मेरी वाचा के लिए ऐसा ही किया करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक भोज के बारे में बताते हैं। हमें जब भी यीशु मसीह की याद आए, इसी रीति से प्रभु भोज करना चाहिए। रोटी तोड़ना और खाना और उसके लहू में से पीना चाहिए। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की याद में रोटी तोड़ के खाना और उसके कटोरों में से उस लहू को पीना बहुत ही ज़रूरी है। और हम एक वचन और पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 का 26 और 27 वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब तक परमेश्वर ना आए, उसका सुसमाचार प्रचार करते रहना। 27 वचन में लिखा, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ वचन यह भी बता रहा है कि प्रभु भोज जो हमें करना है, बहुत ही सोच समझ कर करना है। इसलिए लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु भोज में किसी भी तरह अनुचित रीति नहीं अपनानी चाहिए, वरना वचन में लिखा है कि हम प्रभु के अपराधी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, अब हमें यह बहुत अच्छे से जानना है कि अब हमें प्रभु भोज किस रीति से अपनाना चाहिए, या अब हमें प्रभु भोज किस रीति से करना चाहिए।
ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम जान गए कि प्रभु भोज हमें करना बहुत ज़रूरी है, और प्रभु भोज हमें इस ढंग से लेना है कि हम उसके अपराधी ना ठहरें, जैसा कि 27वें वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कुछ चर्चों में, कुछ कलीसियाओं में, कुछ मंडलियों में जब प्रभु भोज का आयोजन किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें एक रोटी का टुकड़ा लिया जाता है। भौतिक रोटी जिसे हम खाते हैं वह हमारे पेट में जाता है, और दाख रस में कई कलीसियाओं में काले अंगूर का रस या पानी जो जिसकी रीति है वो उसी हिसाब से रखते हैं, उसे प्रभु के लहू के रूप में रखा जाता है, जिसे हम लोग पीते हैं वह ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह एक भौतिक रोटी और भौतिक पानी है। लेकिन हम वचन में से कुछ पद को पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक आत्मिक रोटी क्या है, और वास्तविक आत्मिक जल क्या है, या वास्तविक आत्मिक लहू क्या है। हम देखते हैं योना का 6 का 26 एवं 27 पद। योना 6 का 26 एवं 27 पद। यह लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। यहाँ पर प्रभु कुछ लोगों से बोल रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मैंने आश्चर्य कर्म किए, नए नए चमत्कार किए और बहुत लोगों को चंगा किया, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम लोग रोटी खाकर तृप्त हुए, अर्थात तुम्हारी भूख हमेशा के लिए खत्म हो गई। 27वां पद अगर हम पढ़ते तो लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पर वचन कहता है कि हमें नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भौतिक रोटी और भौतिक जल के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, हमें उस जल और उस रोटी की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, क्योंकि वह रोटी और वह जल अगर हम खाएंगे तो फिर कभी भूखे और न कभी प्यासे होंगे। हम योना का 6 का 33 से 35 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 34 पद में लिखा है, जब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर, तो यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगी कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह स्वयं को ही जीवन की रोटी कह रहे हैं। फिर हम सब लोग इस भौतिक रोटी के पीछे क्यों भागते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और परमेश्वर पर विश्वास करना ही वह जल है जिससे कोई प्यासा ना होगा। यहाँ पर हम यूहन्ना 6 का 48वें पद में भी देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। मेरे प्रियो, बार बार वचन यही कहता है कि हमारी रोटी प्रभु यीशु मसीह हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर हम क्यों इस भौतिक रोटी और भौतिक जल को पीते हैं? वचन ये भी कहता है कि नाशवान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, नाशवान रोटी मत खाओ। हम लोग वचन से जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसी रोटी है जो कभी नाश नहीं होती। अगर हम उसे खा लें तो हम हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्रिका 5वां अध्याय के 25 से 27वें पद अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान में शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो जो पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर हम केवल पति पत्नी के रिश्तों को ही नहीं समझ पाते हैं,
यहाँ पे हमारे दिमाग में केवल पति पत्नी का ही रिश्ता आता है, क्योंकि हमारा दिमाग उतना ही काम करता है। यहाँ पर वचन कुछ और ही बात कर रहा है। पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर कुछ और ही बात कर रहा है। यहाँ पर हमारा पति प्रभु यीशु मसीह है, और जिसके पास जाकर मसीह हमें जल से धोकर शुद्ध करके पवित्र करता है। कौन सा जल? तो यहाँ लिखा है वचन ही वह जल है जिससे हम पवित्र ठहरते हैं। मेरे प्रियो, हम अगर यूहन्ना के 4 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर सामरी स्त्री के बारे में भी बात चल रही थी। वहाँ पर प्रभु उसे कहते हैं कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन मैं जो जल उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अर्थात वो जल, उसके सोते, उससे वचन जो उसके मुंह से वचन निकलेंगे, जो वचनों का प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, हम यहाँ बहुत अच्छी तरह जान गए कि आत्मिक रोटी और आत्मिक दाखरस क्या है। अब आप आत्मिक रोटी और जल ज़्यादा पीना पसंद करेंगे कि भौतिक रोटी और जल? यह हम किसी के भी विरोध में नहीं कह रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी कलीसिया, किसी मंडली या किसी चर्च का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस हम इतना कह रहे हैं कि मेरे प्रियो, वास्तव में हमें प्रभु भोज कैसे और किस रीति से लेना चाहिए। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वह रोटी और वह जल है जिसमें हमें खाना और पीना है, जिससे हम कभी भूखे व प्यासे ना होंगे। और अगर हम सच्चा और आत्मिक प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मिक और सच्चा प्रभु भोज लेते हैं वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर हम कभी भूखे व प्यासे ना होंगे। हम यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो आदि में कुछ भी नहीं था, केवल वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन ही परमेश्वर था। तो वचन क्या है? वचन ही यीशु मसीह है। अगर हम यह वचन को जगह यीशु मसीह पढ़कर देखते हैं तो देखते हैं आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह ही परमेश्वर था। तो हम समझ गए कि वचन यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, जब हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी और जीवन का जल है, तो पवित्र शास्त्र का हर एक वचन प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात हर एक वचन जीवन की रोटी और जीवन का जल है। हम इब्रानियों की पुस्तक 10:22 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इसी पवित्र शास्त्र के वचन से हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल अर्थात वचन से ही धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना है। यदि पवित्र शास्त्र में किसी भी वचन को उठाकर एक विश्वासी बोलना चालू करता है तो उसी वचन को तोड़ तोड़ कर उसको बांटना चालू करता है। ये वचन नाशवान रोटी नहीं, ना ही भौतिक रोटी है। इसलिए पवित्र शास्त्र यही कहता है कि हम नाशवान भोजन की खोज ना करें पर अनंत जीवन की रोटी खाएं। तो अनंत जीवन की रोटी क्या है? मसीह खुद बोल रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। तो हमें इसी प्रभु भोज को लेना चाहिए और इसी प्रभु भोज से जल को पीना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक रोटी एवं भौतिक जल पीने से हमें कुछ भी लाभ ना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही समझा रहे थे कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो इसी वचन में से सबको बांटो और सबको पिलाओ। यदि हम मरकुस का 16:15 में पढ़ते तो वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अर्थात सुसमाचार का अर्थ है वही वचन जो आत्मिक रोटी और आत्मिक जल है। जो लोग ऐसा सच्चा आत्मिक प्रभु भोज खाएगा वह तृप्त होता जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन ही रोटी और जल है। तो सच्चा प्रभु भोज यही है, हमें इसी प्रभु भोज में से खाना और पीना चाहिए और दूसरों में बांटना चाहिए। मेरे प्रियो, जो चर्च कलीसिया और मंडलियों में जो प्रभु भोज होता है, वो प्रभु भोज अगर आपको उचित लगता है तो प्रभु की याद में आप कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, सच्चा प्रभु भोज पवित्र शास्त्र का वचन है जिसे हमें लेना बहुत ही जरूरी है।
परंतु आपको अगर जानना है तो यही सच्चा प्रभु भोज रोटी और जल है। आप इन सारे वचनों को मनन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि एक तरह से सच्चा प्रभु भोज क्या है। उसे ना समझकर हम एक भौतिक प्रभु भोज को कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रभु भोज को महत्व न देकर, जैसा कि वचन में लिखा है, हम एक भौतिक प्रभु भोज को बहुत महत्व दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो ना करें, बिल्कुल करें, परंतु मेरे प्रियो, अपनी कलीसिया, अपने चर्च, अपनी मंडली में यह भी जरूर प्रचार करें कि प्रभु भोज का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रभु भोज का आत्मिक अर्थ क्या है। भौतिक प्रभु भोज करके आप सच्चे प्रभु भोज को तुच्छ जान रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें सच्चा प्रभु भोज हर किसी को देना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना के अध्याय में अगर हम सातवें अध्याय का 37 से 39 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पर्व के अंतिम दिनों जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहाँ पर प्रभु खड़ा हुआ पुकार कर कहा, अर्थात तेज आवाज में कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर प्रभु ने पवित्र शास्त्र में आया का हवाला दिया है, अर्थात खुद प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा आए हैं। सबके लिए जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अगर उस वचन और प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा की भेंट विश्वासियों को दी जाती है तो वे उमड़ते हुए जीवन का अनुभव करते हैं। तब यह जीवन का जल दूसरों तक वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संदेश के साथ बहेगा। इसलिए हमें भौतिक रोटी में से ना तोड़कर, भौतिक जल में से ना पीकर आत्मिक रोटी तोड़ना व आत्मिक जल पीना है, और इसी सच्चे प्रभु भोज को खाकर और पीकर हमें तृप्त हो जाना है। आशा करती हूँ आप सब सच्चा प्रभु भोज क्या है समझ पाए होंगे। मेरे प्रियो, एक एक वचन का अच्छी तरह से मनन करिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके व आपके परिवारों पे होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।